हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और HSSC ने एक नया रिजल्ट जारी करा है और ये है रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ रिमेनिंग ESP कैंडिडेट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018। 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती थी उसकी एक नई लिस्ट लगाई है ESP कैटेगरी वालों की। 2018 जो ग्रुप डी की भर्ती थी उनका एक रिवाइज रिजल्ट की लिस्ट लगाई है ESP कैटेगरी की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। ये वेटिंग लिस्ट मान के चलिए, आप वेटिंग लिस्ट का ही काम करेंगे, रिवाइज लिस्ट इसमें लगाई गई है। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट दैट इन व्यू ऑफ द वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एज रिसेंटली रिसीव्ड, द कमीशन हैड डिसाइडेड टू रिवाइज एंड डिक्लेयर द ऑलरेडी पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ ESP कैंडिडेट्स to whom sports graduation certificate were issued by the sports department as per policy on 25th of May 2018 and which are valid. The revised list of candidates along with department and post allocation in accordance of merit and preference of the candidates as under। देखो, इन्होंने पहले की लिस्ट जारी करी कुछ टाइम पहले, वो लिस्ट इन्होंने रद्द कर दी है, अब नई लिस्ट दी है। उसमें बहुत सारे नए कैंडिडेट्स भी इन्होंने शामिल करके डिपार्टमेंट भी दे दी है, उनका पोस्ट भी दे दी है स्पोर्ट्स कोटा वालों की, ठीक है, स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बाद। तो ये है वो रिजल्ट, ये वेटिंग लिस्ट भी बोल सकते हैं आप, और ये सारा का सारा है ESP कैटेगरी वालों का, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स कोटा से जो लगे थे उनकी ये दोबारा से लिस्ट एक आई है, जो पहले सेलेक्ट हो चुके उनकी नहीं है, लेकिन एक लास्ट टाइम एक लिस्ट आई थी उसको हटाकर दोबारा से नई लिस्ट इन्होंने तैयार करी है। नए कैंडिडेट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, ठीक है, और ये रोल नंबर वाइज ही लिस्ट तैयार करी गई है। उसके बाद कौन सी पोस्ट आपको दी गई है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको दिया गया है, किस कैटेगरी के तहत आप सेलेक्ट किए गए हैं। जैसे सबसे पहले है PN की पोस्ट ESI हेल्थ केयर में, दूसरी है ESI हेल्थ केयर में PN, तीसरा स्टेट ट्रांसपोर्ट में PN, चौथा है बेलदार PWD B&R में, पांचवा है PN टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, अगला है PN सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, अगला है PN कम चौकीदार चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर, एनिमल अटेंडेंट है ये दो, हेल्पर इलेक्ट्रीशियन है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, PN है एक्साइज टैक्स स्टेशन के अंदर, ठीक है। तो ये वो सारे कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं 2018 वाली ग्रुप डी भर्ती में। ESP कैटेगरी से जो कैंडिडेट पेंडिंग थे उनका ये रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। स्पोर्ट्स कोटा वालों की वेटिंग लिस्ट भी मान के चलिए आप, क्योंकि नए कैंडिडेट भी काफ़ी इसके अंदर शामिल करे गए हैं। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है और ESP के अंदर कौन सी कैटेगरी आपको दी गई है। ये सारे कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं, सभी की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये लिस्ट है जो जारी करी गई है ग्रुप डी 2018 की भर्ती वालों की। ये वेटिंग लिस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी ESP कैटेगरी की है। ये एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन ESP कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स नए कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी ये लिस्ट है। साथ में कुछ कैंडिडेट्स पुराने वाले भी हैं जिनका रिजल्ट रिवाइज किया गया है। अब देखो यहाँ तक ये जो लिस्ट है हेल्पर मैकेनिक जो लास्ट, बिल्कुल यहाँ तक ये जो लिस्ट है लास्ट वाली,
ये तो सारे कैंडिडेट है जो अब सिलेक्ट किए गए हैं, नए भी पुराने भी, बहुत सारे जिनका रिवाइज रिजल्ट हुआ वो कैंडिडेट भी है, कोई नए कैंडिडेट भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वेरीफाई होने के बाद। अब इसको रिवाइज रिजल्ट क्यों बोल रहे हैं, तो ये देखो कि ये लिस्ट आई थी पहले ये वाली, ये कुछ कैंडिडेट्स थे, इनका रिजल्ट रिवाइज किया गया है, इनकी ये भर्ती जो ये रोल नंबर थे सारे हटाकर अब ऊपर वाली लिस्ट में शामिल कर दिए, कुछ थे इसके वो ऊपर वाली लिस्ट में शामिल कर दिए, कुछ बाहर भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि फर्दर सिलेक्शन ऑफ बिलो मेंशन कैंडिडेट विच वर पब्लिश्ड 28 मई 2025 को जो लिस्ट आई थी, एक साल पहले आई थी, हु आर नाउ बिलो मेरिट इन ल्यू ऑफ द फ्रेश वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द स्पोर्ट्स बाय विच इज रिसीव्ड टिल डेट इज नाउ हेयरबाय विथड्रॉ। देखो 28 मई तक जो लिस्ट आई थी उसके बाद दोबारा से कैंडिडेट के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वेरीफाई करी गई, अब ये वो कैंडिडेट जो बाहर हो गए। अगर आपका इस लिस्ट के अंदर नाम है, ये लगभग 52-55 कैंडिडेट हैं, तो आप बाहर हो चुके हो। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 5 40, 41, 45 कैंडिडेट हैं ये। 45 वो कैंडिडेट है जो बाहर हो चुके हैं, अब पहले सिलेक्ट हो चुके थे 28 मई वाली लिस्ट तक, लेकिन अब ये कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। कट ऑफ से इनके नंबर कम है क्योंकि कट ऑफ चेंज हो चुकी है ईएसपी वालों की, क्योंकि बहुत सारे नए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है उनकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वेरीफाई होने के बाद। तो ये कैंडिडेट जिनका नाम है रोल नंबर है 45 कैंडिडेट, ये बाहर हो चुके हैं, ठीक है, इसी वजह से इसको रिवाइज रिजल्ट कहा गया है। ऊपर वाली लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप सिलेक्ट हो चुके हो, और नीचे इन 45 कैंडिडेट में अगर आपका नाम है तो आप बाहर हो चुके हो, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी शिकायत है, कोई क्वेरी, तो गूगल फॉर्म दिया है, HSSC ने दिया है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वो गूगल फॉर्म भर दो, कोई क्वेरी है आप वो वहाँ पे दे दो, ठीक है। तो ये तो है HSSC ग्रुप डी ESP कैटेगरी रिवाइज रिजल्ट। नए कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं, 45 कैंडिडेट है जो बाहर हो चुके हैं मेरिट लिस्ट चेंज होने के कारण। ध्यान रखना ये स्पोर्ट्स कोटा वालों की है, ESP कैटेगरी वालों की है। तो सारे कैंडिडेट्स इस लिस्ट को ध्यान से देख लेना, जो ESP कैटेगरी जो वेटिंग में चल रहे थे, जिनकी दिक्कत थी बाय ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की, उन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है वो रिवाइज होकर आ चुका है। बहुत सारे नए कैंडिडेट्स अब लगे हैं ESP कैटेगरी से। 2018 वाली भर्ती है, ये ध्यान रखना, जो सबसे पहले हुई थी, ये वो वाली भर्ती है, 2023 वाली नहीं है, 2018 वाली है। तो 2018 में अपने रोल नंबर चेक कर लेना भाई, पहले का रोल नंबर ढूंढ के देखना। तो ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है, 2023 वालों की नहीं, 2018 वालों की। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के आधार पर इनका सिलेक्शन किया गया है, रिवाइज रिजल्ट इनका है जो जारी किया गया है। 45 कैंडिडेट है जो बाहर हो चुके हैं, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो दोबारा से सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट, रिवाइज्ड रिजल्ट जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी करा है ग्रुप डी की भर्ती के लिए। वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018, यानी कि जो 2018 में जो ग्रुप डी के लगे थे, 18,000 कैंडिडेट्स लगे थे, उसमें ESP वालों का ये रिवाइज रिजल्ट है। रिमेनिंग ESP कैंडिडेट्स हैं, 45 कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। गूगल फॉर्म दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भर दो। अगर आपको अपने रिजल्ट से कोई शिकायत है, तो भाई आपको किस भी आप पे बाहर के कोई भी अगर आपको क्वेरी है, तो HSSC ने गूगल फॉर्म दिया है, वो भर दो आप, ठीक है। तो ये है सारा डिटेल रिजल्ट जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज जारी किया गया है ESP कैटेगरी वालों का, एक्स्ट्रा एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सनल का 2018 ग्रुप डी वाली भर्ती के संबंध में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।